हे स्टूडेंट्स, अभी हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 12.3 ग्रेड 7th मैथ से। क्वेश्चन नंबर 6 इज सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू इफ x इक्वल टू 2। हमें सबसे पहले एक्सप्रेशन को, क्वेश्चन को दोबारा से रीड करना, हमें सबसे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। कभी आप डायरेक्ट वैल्यूज रख दो, जो आपको वेरिएबल गिवन है, जिसकी वैल्यू गिवन है, उसकी वैल्यू तो हमें पुट करनी है सेम एज क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन उससे पहले हमें एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब कोई भी चीज अगर मल्टीप्लीकेशन के अंदर है तो उसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके या एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके। सबसे पहला काम है उसका सिंप्लीफिकेशन का। आफ्टर दिस वी विल पुट ऑफ वैल्यू x इक्वल टू 2। उसके बाद हम x की वैल्यू पुट करेंगे कि जो कितनी गिवन है, हमें 2 गिवन है। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट स्टेप पे, x एज इट इज प्लस 7, दोनों ऐड नहीं होते तो एज इट इज, प्लस 4 इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो इससे अच्छा है, हमें यहाँ प्रॉब्लम होगी जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो उससे पहले हम एक्सप्रेशन को सोल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले 4 की मल्टीप्लीकाई किसके साथ, x के साथ, तो हमारा यहाँ आ जाएगा 4x। फिर 4 की मल्टीप्लाई -5 के साथ, जो साइन यहाँ मेंशन होता है वही साइन इसके साथ लग के बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 4 5 कितना हो गया, माइनस का 20 हो गया। अब यहां से हम ये देख लेंगे कि क्या ऐड होता है और क्या सब्ट्रैक्ट होता है। अब देखो ये x है, ये 4x है, x और 4x ऐड हो सकते हैं ऑब्वियसली। 4x एंड 1x, जब इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिकली इसके आगे कितना लिखा है, 1 लिखा है। तो 4x और x कितने हो जाएंगे, 5x हो जाते हैं। माइनस का 20 एंड 7 दोनों कांस्टेंट टर्म है, अभी सब्ट्रैक्ट होती है या एडिशन में जाती है। माइनस का 20 आपका बड़ा है, 7 छोटा है, सब्ट्रैक्ट तो होंगी लेकिन जो आपका आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो -20 प्लस 7 आंसर आ जाएगा माइनस का 13। अब इससे आगे जब ये एक्सप्रेशन सोल्व नहीं होता, हमें वहां तक एक्सप्रेशन को सोल्व करना है जहां तक वो सोल्व होता जाता है। अब जब उससे आगे वो सोल्व होना बंद हो जाता है, तब हमें इस वेरिएबल की वैल्यू को पुट करना है। अब इसका आगे कोई सॉल्यूशन नहीं है तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी पुट कर दूं, 2, तो 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 13, 5 2 जा 10, 10 माइनस 13 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 आपका आंसर आ जाएगा। Same as next part. Part number 2. 3x plus 2, उसके बाद प्लस 5x minus 7 प्लस 5x minus 7। पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 की मल्टीप्लाई x के साथ, तो 3x, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, साइन यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, 3 2 जा 6 आ जाएगा, प्लस 5x एज इट इज माइनस का 7x एज इट इज। अब यहाँ हमें ये देखना है कि कोई नंबर सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमें 3x, इसमें कुछ ऐड हो रहा है, यस 5x, क्योंकि इसके जैसा है सेम। 5x एंड 3x इज इक्वल्स टू 8x, प्लस अब 6 एंड 7, 7 बड़ा है बट माइनस का है, तो आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। तो यह -7 प्लस 6 ऑलवेज माइनस का 1, क्या बन जाएगा 1। अब हमें वैल्यू किसकी पुट करनी है, x की वैल्यू आपको 2 गिवन है, तो 8 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, 8 2 जा 16, 16 माइनस 1 इक्वल टू 15। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट। सिक्स एक्स प्लस 5 x माइनस 2। अब हमारा सबसे पहले यहां सेम काम है, सिंप्लीफाई करना है। तो 6x प्लस
5 की x के साथ 5x, 5 की -2 के साथ, 5 की -2 के साथ करेंगे साइन कौन सा है, नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बनेंगे, नेगेटिव, 5 2 जा 10, तो जो 10 आया है वो माइनस का आएगा। अब इसमें से कुछ सॉल्व होता है नहीं, वो देखो 6x 5x के साथ ऐड हो सकता है, 6 and 5 11x माइनस का 10 एज इट इज। अब हमें x की वैल्यू पुट करनी है जो कि 2 गिवन है, तो 11 2 जा -10, 11 2 जा 22 -10, 22 -10 is equals to 12. So your question number 3 is completed. Part number 4. Four 2x minus 1 plus 3x हमें इसको सॉल्व करना है पहले, सिंप्लीफाई, क्योंकि जो भी चीजें मल्टीप्लीकेशन में है या एडिशन में है, मतलब ये है कि कोई भी एक्सप्रेशन जो सॉल्व हो सकता है तो सबसे पहले काम क्या होगा, उसको सॉल्व करने का, ताकि वो फॉर्म शॉर्ट आ जाए और जब हम उसके अंदर हम वैल्यू पुट करें तो वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो यहां हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको शॉर्ट कर लेंगे। शॉर्ट का मतलब सिंप्लीफाई, 4 2 जा 4 की 2x के साथ 4 2 जा 8x, 4 की -1 के साथ -4 प्लस 3x एज इट इज प्लस 11, तो 8x की 3x के साथ 8 और 3 कितने हो जाते हैं, दोनों एडिशन के हैं, 11x माइनस का 4 प्लस का 11। अब यहां देखो जो बड़ा कांस्टेंट नंबर है वो 11 है, और बड़ा किसका है, पॉजिटिव का है नेगेटिव का है, ऑब्वियसली पॉजिटिव का है। तो 11 में से जब आप 4 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना रह जाएगा, 7 रह जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन सिंप्लीफाई हो गया। अब हमें x की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो 11 2 जा -7 और 11 2 जा 22, 22 में से जब आप 7 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, 15 आपका आंसर आ जाता है। So students, your question number 6 is completed. Thank you and see you again.